Hello students, this is Ankita Gupta from Electronics Department of Government Polytechnic for Women Jammu. In this video, we will see how we can execute program on 8051 microcontroller kit. So first of all, let me show you the kit. Here is the 8051 IC that we are using. I am zooming upon this IC. These are the supporting ICs. This is the keypad from where we will enter the opcodes, and this is the display where we can see the data that we are entering plus the output result. So first of all, let us switch on the kit. So by default, this thing appears on the display. Now we will subtract two 8-bit numbers with the help of this particular microcontroller kit. For that purpose, I have already written the program. As we can see, I have taken two numbers. First number is 09 and the second number is 07. Both the numbers are in hexadecimal format. One number has been placed in accumulator and the second number has been placed in a register R0. Now for the subtraction of these two numbers, I have used this instruction. Then I want that the data or the result, it should be saved in the memory location 2045. So for that purpose, I have used this instruction. I have saved this memory location in the data pointer, and at the end of subtraction, I have moved the contents of accumulator into the memory location that is placed in the data pointer with the help of this indirectly addressed instruction. Fine, ठीक है. हमने क्या किया है, हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन. हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा इट विल बी सेव्ड इन द एक्यूमुलेटर. सो अब जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया है वो मैंने किस में शिफ्ट करवाया है, इन द 2045 मेमोरी लोकेशन दैट इज प्लेस्ड इन द डाटा पॉइंटर. इन द एंड वी हैव यूज्ड दिस इंस्ट्रक्शन sjump here. sjump का मतलब हुआ शॉर्ट जंप. दैट मीन्स हम एक शॉर्ट जंप लेंगे हेयर इस पर्टिकुलर लेबल पर. ये लेबल क्या होता है, लेबल इज़ बेसिकली द मेमोरी एड्रेस. यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो फ्लो है उसे हमने यहीं पे स्टॉप करवा दिया. दैट मीन्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम विल स्टॉप हेयर. अब ये वापस जो है सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा इन दो नंबर्स का. एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे मैंने एड्रेसेस लिखे हैं. जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमने लिया है 2000. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस वी आर यूजिंग, जो भी हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएंगी. ठीक है. एंड लास्ट में जो हमने लास्ट मेमोरी लोकेशन यूज़ किया है इट इज़ 200B. इसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है 200C. दिस इज़ द एंडिंग एड्रेस. एंडिंग एड्रेस का मतलब दिस लोकेशन इज़ फ्री फॉर एनी डाटा एंट्री. 200B पे हमने अपना डाटा फीड करके रखा हुआ है, अब कोड फीड किया हुआ है. और जो 200C है ये टोटली फ्री है, हम इसमें अभी कुछ भी एंटर कर सकते हैं, इसलिए ये बन जाएगा हमारा एंडिंग एड्रेस. प्लस हमने अपकोड टेबल्स यूज़ करके पहले ही वी हैव रिटन ऑल द अपकोड्स फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया है उनके अपकोड्स हमने कॉरस्पॉन्डिंग अपकोड्स जो हैं पहले ही लिख रखे हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट टू 8-bit नंबर्स. जैसे ये नंबर है हमारे पास, वी हैव 09 एंड 07. वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर्स. आफ्टर द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आएगा हमारे पास 02 एंड दिस रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली गेट सेव्ड इन एक्यूमुलेटर. अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किया था दैट वी वर शिफ्टिंग द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन दैट इज़ प्लेस्ड इन द डाटा पॉइंटर. उसकी वजह से
the result 02 will get saved in the memory location 2045. तो अब यही चीज़ हम चेक करेंगे कि whether we can execute this program on our 8051 controller kit or not. Fine. Now for the execution purpose we have certain steps. I have already written these steps. So first of all what will we do? We will press reset, then we will press examine memory, ये है EXMEM. Now we will insert the starting address. Starting address क्या है हमारा 2000, तो ये रहा हमारा starting address 2000. ठीक है. Now we will insert the opcodes for the program. तो ये जो opcodes इंसर्ट करने हैं ये हमने पहले ही फाइंड आउट किए थे, तो यही opcodes अब हम इंसर्ट करेंगे. We will press next. तो 2000 में कौन सा opcode आना चाहिए? 2000 मेमोरी लोकेशन में it should be 90. तो हम यहाँ से 9 and 0 90 प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे फॉर द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे our memory locations will get incremented automatically. ठीक है. Now in 2001 it should be 20. तो अब हम इसमें 20 फीड करवाएंगे. Then again we will press next. In 2002 it should be 45. Then again we will increment the memory location. In 2003 it should be 75. We will press 75, then again next, then in 2004 it should be 09, 0 and 9, then again next, in 2005 it should be 78, then again next, in 2006 it should be 07, then again next, then we will press C3, here it is C and 3, then again next 98, then again we will increment the memory location by pressing next. So in 2009 it should be F0, so we will press F0, then we will again increment the memory location. Now we will press 80, then again we will increment it FE and again next. Fine. तो टिल 2000B मेमोरी लोकेशन हमने अपना डाटा फीड कर दिया है. अपने opcodes we have entered the opcodes, we have feeded the opcodes, and the next memory location 2000C, this is the ending address of our program. क्यों ending address? Because this is free for any new data entry. यहाँ पे अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है which data is being used in our program. हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, तो this is the ending address. ठीक है, ये हमारे opcodes ऐड हो गए. आफ्टर इंसर्टिंग द opcodes अब हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रेस रीसेट. वी वर ऑन पॉइंट नंबर 4. ठीक है, हमने opcodes ऐड किए हैं. नाउ वी विल प्रेस रीसेट. सो आई एम प्रेसिंग रीसेट. देन आई विल प्रेस शिफ्ट. देन आई हैव टू प्रेस सेट ब्रेक पॉइंट, SETBR. Now I have to insert the ending address. Ending address क्या है हमारा? Ending address है हमारा, अगर आपको याद हो, हमारा ending address है 2000C. This is the ending address. Fine. अब हम करेंगे press fill. Next we will press reset again. Now we will press shift. Now we have to press enable breakpoint, ENBR. Here it is. Now we have to press fill again. In the next step
we will press reset, then we will press shift. Now we have to press display breakpoint, that is DPBR, this one. Then we have to press next, and when we will press next, this will show ERR, that is error. ठीक है, you don't have to get confused by viewing this. ये ऐसे ही आएगा. Next we have to press reset, then we have to press go, then we have to insert the starting address. Starting address क्या था हमारा? It was 2000. Then we will press fill, and now we will press exam and register. Here it is, EXREG. Fine. यहाँ तक हमने क्या किया है? We have followed all the steps for feeding the opcodes and saving the opcodes. सेव भी हो गया, फीड भी हो गया, ठीक है. अब हमें क्या करना है? जो भी आउटपुट था, जो भी हमारा रिज़ल्ट है, सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो सब परफॉर्म हो चुका है. रिज़ल्ट जो है वो हमारा स्टोर हो गया होगा 2045 में अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. अब हमें चेक करना है कि आउटपुट हमारा वही आया है या नहीं आया है. सो फॉर दैट पर्पज़ we have next 5 instructions, or we can say we have next 5 steps to follow. So first of all we will press reset, then we will press examine memory. Here it is. Now we will insert the address of the result location memory. Result location memory मतलब जिस location memory पे हमें result find out करना है. result हमने कहाँ सेव करवाया था? According to our program, the result should be in 2045. So we will type 2045. Fine. And now we will press. So we get 02 in the result. So we have subtracted two numbers, 09 and 07, and finally the result is stored in the memory location 2045. And this was the result that we wanted. Hence, we have executed the program for subtraction with the help of 8051 microcontroller kit. Thank you, students.